दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। चूंकि आज के वीडियो का विषय ही मस्जिदों से निकल रहे हिंदू सबूतों का है, तो इस मौके पर मनोज मुंतसिर ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। सोचा ये सही समय है उनको बताने का, तो ध्यान से सुनिएगा। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है कि मस्जिद है या शिवाला ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हमने यही सोच के गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है सजग है, वो वक्त कुछ अलग था ये वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींचकर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे, पत्थर गवाही देंगे। तो ये पंक्तियां लिखी थी मनोज मुंतसिर ने। कहा था कि हमारा सच एक ना एक दिन बाहर जरूर आएगा और जब अदालत पूछेगी तो पत्थर गवाही देंगे। तो वाकई में अब पत्थर गवाही दे रहे हैं, और ऐसी गवाही दे रहे हैं जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दोस्तों इस दृश्य को देखिए, ये मंदिर को देखिए, इस मंदिर के खंभों को देखिए। क्या आपको यह कहीं मस्जिद लग रही है? क्या ऐसी मस्जिद कभी आपने देखी है? शायद नहीं देखी होगी, क्योंकि ये मस्जिद है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है दोस्तों। मुस्लिम इस पर अपना कब्जा जताते हैं, लेकिन जब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हिंदुओं ने इस बात पर विजय प्राप्त कर ली कि अब इस जगह का ईसाई सर्वे हो, तो वाकई में पत्थर गवाही देने लगे। जानेंगे इस मामले को विस्तार से। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश की धार में भोजशाला मंदिर में और मुस्लिमों की तथाकथित मस्जिद, जिसका नाम कमल मौलाना मस्जिद बताते हैं, वहां पर सर्वे अब ठप हो चुका है। सर्वे 98 दिन चला, और इन 98 दिनों में क्या लगता है आपको? क्या 98 सबूत निकले होंगे? 200 निकले होंगे? 300 निकले होंगे? जी नहीं, आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा अधिक है। 98 दिन चले इस सर्वे में, जिसको एएसआई ने किया। इसमें भोजशाला परिसर से 1710 अवशेष प्राप्त हुए हैं, और एएसआई ने ये अवशेष प्राप्त करने के लिए परिसर में 24 जगह खुदाई की है। और आपको इंटरेस्टिंग बात आगे बताता हूँ कि यहाँ पर 39 मूर्तियां निकली हैं। मतलब 1710 जो अवशेष हैं उनमें कलश हो गया, स्वस्तिक का चिन्ह हो गया, कमल की कलाकृतियां हो गई, या फिर संस्कृत के श्लोक हो गए, शिलालेख हो गए, वो सारी चीजें शामिल हैं। इसके इतर 39 ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी तरह से मूर्तियां हैं, जो कि दिख रहा है ये मूर्तियां हैं, जिन पे तस्वीरें दिख रही हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मिली हैं माता सरस्वती की मूर्तियां हैं, फिर महिषासुर मर्दिनी, भगवान गणेश, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, कृष्ण जी, ये सारी मूर्तियां विशेष तौर पर मिली। इनमें से कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो कि खंडित अवस्था में, वहीं ज्यादातर मूर्तियां ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से अच्छी अवस्था में
दिखी। ये सर्वे जो चल रहा था, ये चल रहा था मार्च से, और स्टार्टिंग में जब कोर्ट द्वारा ये आदेश आया तो एएसआई को सिर्फ दिन मिले थे 42 की, आपको सिर्फ 42 दिन का समय दिया जा रहा है। लेकिन जब इतने भारी संख्या में सबूत निकलने लगे, अवशेष निकलने लगे, तो इसको 56 दिन और बढ़ा दिया गया। और इसमें जो चीजें यूज करी गई हैं सर्वे के लिए, उसमें जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हो गया, शिलालेखों का ट्रांसलेशन हो गया, कार्बन डेटिंग पद्धति हो गई, ये सारी चीजों का प्रयोग किया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पे बिदक गया। जब मूर्तियां मिलने की बात सामने आई तो उसने कहा कि इसमें कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। एएसआई ने जो सर्वे करा है उसमें जो है पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है, और अब पर्यटकों के लिए भोजशाला को बंद कर दिया गया है। और अब देखना होगा कि आखिर इसमें निकलता क्या है। और अभी बीते 4 जुलाई को ही इस पर कोर्ट में जो है सुनवाई हुई थी, और अब एएसआई को 15 जुलाई तक का समय दिया गया है कि आप जो है 15 जुलाई तक जो है हमें रिपोर्ट सौंपिए। और अगली सुनवाई जो है वो 22 जुलाई को होगी अब। और जिस याचिका पर ये सर्वे हुआ वो याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर के हाईकोर्ट में दायर की थी। इसमें कहा गया था कि हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं, लेकिन शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यहाँ यज्ञ कुंड को भी अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाए, भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो संपूर्ण भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर खुदाई भी करवाई जाए। और ये सारी बातें जब कोर्ट में कही गई तो कोर्ट ने इस बात को मान लिया और कहा ठीक है, अब भोजशाला का सर्वे होगा। और भोजशाला का सर्वे हुआ भी काफी तगड़ा हुआ। वहीं अब इनके साथ साथ उन सारे जगहों के भी अब एएसआई सर्वे की उम्मीद जग गई है जहां पर मामला काफी समय से अटका हुआ है। उदाहरण के लिए आगरा की जामा मस्जिद इस समय टॉप पर है, क्योंकि आगरा की जामा मस्जिद के बारे में तमाम इस्लामिक साहित्य में ये लिखा मिलता है कि जब मथुरा में मंदिर को तोड़ा गया, वही केशव देव मंदिर को, जिसे आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जानते हैं, तो उसकी जो मूर्तियां थी या यूं कहें विग्रह थे, उनको ले जा करके जामा मस्जिद जो कि आगरा में है उसकी सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया ताकि हिंदुओं का अपमान होता रहे। और इन सारी चीजों का जिक्र साखी मुस्तैद खान की मसीरे आलमगिरी में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा औरंगजेब नामा में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि से स्वर्ण जड़ित विग्रह को ले जा करके आगरा के जामा मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे दफना दिए गए थे। तो हिंदू इस चीज को लड़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इस पर रिजल्ट कब आता है। आपकी राय क्या है ये हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।